नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे ये वीडियो कुछ लोगों का सवाल है उसके बारे में है। ये सवाल है कि क्या भूत प्रेत होते हैं और क्या मुझे उनसे डरना चाहिए। ये सवाल अगर आपका भी है तो यस करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर मैं आपको इसका जवाब देता हूँ जो मुझे समझ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परम सत्य है जो मैं कह रहा हूँ, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। हीलिंग करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनकाउंटर किया है। जब लोगों की हीलिंग करते हैं तो लोगों का ऑरा, आभा मंडल से मेरा बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है। कनेक्शन बनाना पड़ता है, हर इंसान के चक्र फील करने पड़ते हैं। और ऐसी बहुत बारी स्थिति आती है जहाँ पर किसी व्यक्ति के अंदर कोई प्रेत बाधा या कोई नेगेटिव पावर भी होती है, डेफिनेटली होती है। और ऐसा नहीं कि केवल नेगेटिव पावर होती है, कुछ लोगों के अंदर पॉजिटिव पावर्स भी मौजूद रहती हैं, जिनको दिव्य शक्तियां बोलते हैं, वो भी मौजूद रहती हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। आप अगर देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, पॉजिटिव पावर में विश्वास रखते हैं, तो लॉ ऑफ बैलेंस ऑफ एनर्जी के नियम के हिसाब से अगर पॉजिटिव पावर्स मौजूद हैं तो नेगेटिव पावर्स भी डेफिनेटली मौजूद होनी चाहिए। आप इनकार नहीं कर सकते। दिन है तो रात होगी ही होगी, मान है तो अपमान होगा, लाभ है तो हानि होगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। ये बिल्कुल सहज बात है। तो जैसे पॉजिटिव शक्तियां मौजूद हैं, ये पॉजिटिव शक्तियां क्या होती हैं? पॉजिटिव शक्तियों का मतलब ये है कि मान लीजिए हम आज पुण्य कर्म कर रहे हैं, आज हमने जन्मों जन्मों की यात्रा करके अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी क्रिएट करी है। अब हम जीवन की यात्रा कर रहे हैं और मान लीजिए हमारा इस जीवन का अंत हो जाता है, मैं अभी मर जाता हूं और आगे की यात्रा में अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। मतलब या तो अब ये होगा कि या तो मेरा अगला जन्म होगा, या फिर कुछ समय के लिए मुझे, अगर मेरा अगला जन्म रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, तो कुछ समय के लिए मुझे इस धरती पर भी रखा जा सकता है। मैं यहां रहकर भी स्पिरिट वर्ल्ड से भी लोगों की सहायता कर सकता हूं। तो इस रूप में अगर मैं लोगों की हेल्प करने के लिए अशरीरी रूप में रहता हूं, यानी कि नॉन फिजिकल बॉडी फॉर्म में रहता हूं, तो इसे कहा जाता है एंजल या देवी देवता। तो एंजल जो होते हैं वो पवित्र आत्माएं होती हैं जो लोगों की सहायता करना चाहते हैं। वो होते इसी धरती पर हैं, वो एक तरीके से परमात्मा का मैसेज जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। वो होते हैं एंजल। वो आपके और परमात्मा के बीच में एक मैसेंजर का काम करते हैं। वो अशरीरी रूप में, बिना शरीर के, बिना फिजिकल बॉडी के बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो ये एंजल होती हैं ना। सिमिलरली ऐसी ही कुछ आत्माएं होती हैं जो इस शरीर में, जिनके नेगेटिव इंटेंशन होते हैं, बुरे इरादे होते हैं। जब वो तब तक वो शरीर में होते हैं तब तक भी उनके बुरे इरादे होते हैं, लेकिन शरीर छूट जाता है उसके बावजूद भी उनकी वासनाएं पूरी नहीं होती, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो वो इस शरीर छूट जाने के बाद भी उनकी इच्छाएं यूं की यूं रहती हैं। तो वो इसी धरती पर रहना चाहते हैं, क्योंकि इस धरती से ही उन्होंने आज तक सुख पाया है। इस धरती के अलावा किसी और चीज को उसने स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने आत्मा के, परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया। ये वो आत्माएं होती हैं। तो ये कभी कभी इस धरती से जाने से मना कर देती हैं। इनको अवकाशी आत्माएं कहा जाता है, यानी वो आत्माएं जो इंटरमीडिएट स्टेज में हैं, जो मर तो चुके हैं लेकिन उनकी आगे की गति नहीं हुई, तो वो यहीं इस धरती पर ही इधर उधर भटकते रहते हैं। अब ऐसी आत्माओं को अगर कोई ऐसा पर्सन मिलता है जहां उनकी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, मान लीजिए कोई पर्सन जीवन भर खाने का शौकीन रहा है, तो अब मरने के बाद भी उसके शौक तो वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन शरीर नहीं है। अब याद रखिए, शौक वही है। कल भी पिज्जा को देख के उसका मन डामाडोल हो जाता था, आज भी हो जाता है, बस केवल शरीर नहीं है। सब कुछ वैसे का वैसा है। सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, बाहरी इंद्रियां खत्म हो चुकी हैं। कोई शरीर नहीं है, जीभ नहीं है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लेकिन यही चीजें, इनके बिना भी हमारी आत्मा के अंदर वो ताकत है कि वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो फील कर सकता है, वो सूंघ सकता है। तो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं जिसके द्वारा उसे फीलिंग होती है, उसे दिखाई देता है। तो पिज्जा देख के अभी भी उसकी लार टपकती है, उसका दिल करता है कि मैं खाऊं, लेकिन अब खाने के लिए शरीर नहीं है, खाने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो अब वो किसी ना किसी शरीर का उपयोग करता है जिसके पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। लेकिन उस शरीर की, अगर उस बंदे की, अगर उसका ऑरा पॉजिटिव है, शुद्ध है, तो उसके ऑरा में कोई एंट्री नहीं मार सकता। ऐसे ही किसी के ऑरा में कोई नहीं घुस सकता, ये समझ लीजिए।
ये ऑरा एक तरीके से हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और हमारे शरीर के अंदर दो ऑरा की परतें होती हैं। एक 6 इंच ऊपर लेयर है पूरी बॉडी को अंदर तक कवर करते हुए 6 इंच ऊपर तक, ये इनर ऑरा कहलाता है, अंदरूनी आभा मंडल, इनर ऑरा। ऐसे ही एक बाहरी ऑरा है, आउटर ऑरा है, जिसकी जो रेंज है वो लगभग हमारे शरीर के 6 से 8 फीट तक, एक आम इंसान का ऑरा 6-8 फीट तक चारों तरफ फैला होता है, मतलब दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे 6 से 8 फीट तक फैला होता है एक आम इंसान का। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये ऑरा और बढ़कर 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 50 फीट तक भी चला जाता है, 100 फीट, 200 फीट, 100 मीटर, 1000 मीटर तक भी चला जाता है, किलोमीटर्स में भी चला जाता है। जिन महान हस्तियों का चला जाता है उनको नमन किया जाता है। वो जो हैं वो सद्गुरु कहलाते हैं, जिनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है। तो आपके ऑरा अगर ये 6-8 फीट का ऑरा है, ये आपका प्रोटेक्शन है। इसके अंदर कोई आत्मा ऐसे ही नहीं कोई एंटर कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, अनटिल अनलेस आप बहुत नेगेटिव थिंकर हो, एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकर हो, तब आपके अंदर चीजें नेगेटिव एंटर कर जाती हैं। या बहुत ज्यादा आपका कोई चक्र इतना ज्यादा कमजोर है कि कोई जैसे ओवर इमोशनल है, बिल्कुल ही वहीं अटके रहते हैं, तो फिर कोई ऐसी नेगेटिव पावर वहां से एंटर कर सकती है। बस इस नेगेटिविटी को हटाने की जरूरत है और इससे ही हमें अपने आप को, और हमारा स्ट्रांग होगा तो हमारे अंदर कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती। तो अपने आप को शुद्ध और पॉजिटिव बनाकर रखें। और एक और चीज बता दो, अपने ऑरा को लॉक करके रखें। मैंने ऑरा को लॉक करने का एक दूसरा वीडियो भी बनाया, फिर भी आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। एक सिंपल रेकी सिंबल है उद्रेका, रेकी 3rd लेवल पर ये सिंबल दिया जाता है। आप यूनिवर्सली इस सिंबल का यूज कर सकते हैं बिना रेकी की अट्यूनमेंट के, बिना रेकी शक्तिपात के भी। ये सिंबल आपको बस एक डंडा ऐसे और एक डंडा क्रॉस करके ऐसे बनाना है। इसका किसी भी धर्म से, जीसस क्राइस्ट से या कोई लेना देना नहीं है, डोंट थिंक अबाउट। हालांकि ये सिंबल लगता है क्रॉस जैसा ही है, बट ये सिंबल उद्रेका सिंबल है और ये बहुत ही पावरफुल है। मेरे ऑरा को लॉक कर देता है, किसी के भी ऑरा को लॉक कर देता है और ये ऑरा 24 घंटे तक लॉक रहता है। अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजरे जहां पर जैसे शमशान घाट है, कब्रिस्तान है या हॉस्पिटल है या कोई ऐसी नेगेटिव जगह जहां पर आपको नेगेटिव लोगों से मिलना हो, तो अपने ऑरा को लॉक करके जाइए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। राइट, तो इसको समझ लीजिए। और ये अनलॉक कैसे करना होता है, आप इस तरीके से अनलॉक कर सकते हैं इसको, ये सिंबल बना के इसे अनलॉक कर सकते हैं। वैसे अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे बाद ऑटोमेटिकली अनलॉक हो सकता है। आप खुद का भी लॉक कर सकते हैं और अगर कोई छोटा बच्चा या कोई और साथ में है तो उसका ऑरा भी आप बाहर से लॉक कर सकते हैं ऐसे करके, और उसे भी अनलॉक किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप अपने ऑरा को बढ़ाएं, अपने ऑरा को प्रोटेक्शन दें, तो आपको कोई भी नेगेटिव चीज आपको ऐसे तंग नहीं कर सकती। लेकिन जैसे मैंने कहा, इन चीजों के अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे देवी देवता हैं वैसे भूत प्रेत की भी अपनी एग्जिस्टेंस होती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, ये आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी अब तक एनर्जी लेवल पर जो मैं करता हूं उसमें मेरी फीलिंग है, बाकी जैसा आप ठीक समझे। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको जरूर कुछ इंसाइट दी होगी। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।